जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो भी आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 28 लोगों की जानें चली गई हैं, यह हमारे देश के लिए बहुत ही निंदनीय घटना साबित हुई है। और इसको लेकर नरेंद्र मोदी, जो कि सऊदी अरब गए थे, उन्होंने अपना वहाँ का दौरा रद्द कर बीच में वह भारत वापस आ गए हैं। अब देखना यह है कि वह इस पूरी घटना पर क्या बड़ा एक्शन लेते हैं। इससे पहले भी 19 की जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, उन्होंने अपने देशवासियों की जो जानें चली गई थी, सबका बदला वह लिए थे। अब देखना इस बार है कि नरेंद्र मोदी जो 28 लोगों की जानें गई हैं, इसका बदला वह किस प्रकार से लेते हैं। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि वह पाकिस्तानियों का कई जगहों से जो है जीना हराम कर देंगे। उनकी रोज़ की दिनचर्या में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना अब उन लोगों को करना पड़ सकता है। कई जगहों से अभी तक पानी बंद करने की खबर नरेंद्र मोदी द्वारा हम सबके सामने आ रही है। अब पानी बंद होने से पाकिस्तान में जो है तहलका मचने वाला है, क्योंकि जिस पानी को वह लोग यूज करके अपनी दिनचर्या आसानी से गुजारते थे, उस पर ही सीधा सीधा निशाना साध चुके हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब अगला कदम उनका क्या है, यह देखते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों का बदला वह लेते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो है आतंकी हमलों के बीच भी हमारे कुछ नेता, भाजपाई, समाजवादी पार्टी, इन सभी के बीच जो है एक बौखलाहट सी मच गई है। और सिर्फ एक पोस्ट को लेके, जो कि बीजेपी पार्टी छत्तीसगढ़ से एक जुबली पोस्ट होता है उस महिला का, जो अपने पति की जान गंवा देने के बाद वहीं बैठी हुई दर्द से तड़पती रहती है। उस महिला का फोटो जुबली में कन्वर्ट कर जैसे ही बीजेपी पार्टी अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करती है, इसे देखते ही सपा अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बौखला जाते हैं। और वह भी इसका करारा जवाब देते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट से सीधा सीधा निशाना साध देते हैं भाजपाइयों पर। आपको क्या लगता है, यह सब करना राजनीति के बीच जाति, धर्म, इन सब की भेदभावना करना इस समय जो है ठीक है? इन सब को कर उस परिवार के दुख को आखिर कैसे बांटा जा सकता है? जो कि आतंकी हमले में 28 लोगों की जानें चली गई हैं, उनके परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आखिर उनके घर परिवार का दुख दर्द कोई कैसे बांट सकता है? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, इससे पूरा देश जो है कहीं ना कहीं सबके दिल में एक आग सी सुलग रही है। आखिरकार क्या हमारे देशवासियों का जो उस आतंकी हमले में 28 लोग मारे गए, आखिर उन सब की गलती क्या थी? इस पूरे मामले में जो कि अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वह अपना दौरा सऊदी, जो कि वह सऊदी गए थे उस टाइम, वह अपना उस दौरे को भी रद्द कर वह वापस भारत आ जाते हैं। अब देखना यह है कि वह इस आतंकी हमले के ऊपर अपना क्या अगला कदम जो है वो उठाने वाले हैं। क्या हमारे देशवासियों की जो भी 28 लोगों की जानें चली गई हैं, क्या उनकी इस कुर्बानी को वह इतनी आसानी से जाने देंगे, या फिर उनकी जो उन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इसका बदला वह उन आतंकियों से लेंगे? खैर, यह सब तो बात की बात है। जो भी अगला कदम होगा वह नरेंद्र मोदी आने वाले समय में सबके साथ साझा करेंगे। लेकिन इस हमले में जिस प्रकार से आतंकियों ने एक पति को उसकी पत्नी के सामने गोलियों से छल्ली कर दिया और वहीं बैठकर उसकी पत्नी रोती रह गई। उसने भी उन आतंकियों से कहा था कि तुम जब मेरे पति को गोली मार दिए तो मुझे भी मार दो। लेकिन उन आतंकियों ने उस महिला को छोड़ते हुए यह कहा कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, जाकर कह देना उस मोदी से। अब आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर खौफनाक की कोई भी चीज़ नहीं थी। उन्होंने उस महिला के पति को भी मारा और उसके बाद उससे यह भी कहता है कि तुम जाकर जो है नरेंद्र मोदी से कह देना। इन सब बात को लेकर आजकल बहुत ही चर्चाएं चल रही हैं मीडिया में। लेकिन अब जो है इन सभी के बीच राजनीति किस प्रकार से खेली जा रही है, वह आप सबको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा इतनी बड़ी घटना को जो अंजाम दे दिया गया अचानक से, इस बीच अब दो पार्टियों के बीच जो है जंग छिड़ गई है। जो आतंकवादी, वह लोग सबके जात नहीं बल्कि धर्म पूछकर सबको गोलियों से छल्ली कर देते हैं। उसी बीच एक महिला के पति को जैसे ही वह लोग गोली से मारते हैं,
वह महिला वहीं बैठकर अपने पति के शव के पास उसे अपने पति की उस बेरहम तरीके से हत्या पर जब वह बेचारी दर्द से तड़पती हुई शांत माहौल में वहीं बैठी रहती है, उस तस्वीर को इस प्रकार से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कर सभी लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन उसी फोटो को जो बीजेपी छत्तीसगढ़ अकाउंट से पोस्ट हुआ है, आप सुनकर आपको हैरानी होगी कि उस फोटो को जो है जुबली में कन्वर्ट कर दिया गया है। जो वह महिला अपने पति के पास बैठी रहती है, दर्द से तड़प रही होती है, अपने मन की भावना को वह यह दिखाना चाहती है कि आखिर उसके अंदर कितनी ज़्यादा तकलीफ़ और वह कितनी दर्द से गुजर रही है। इस फोटो को बीजेपी के कुछ लोग जो भाजपाई लोग हैं वह छत्तीसगढ़ अकाउंट से पोस्ट करते हैं एक जुबली में तैयार कर कर। समझ सकते हैं इस प्रकार का घटिया मजाक आखिर कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करेगा। जब एक महिला का पति इस प्रकार से उसकी मौत हो जाती है आतंकियों द्वारा हमले में और वह महिला वहीं बैठी रहती है, उसके मन की भावना को समझने के लिए उसके पति को जो भी है उसके दुख दर्द को बांटने के अलावा यह बीजेपी पार्टी जो है उसकी फ़ोटो को जुबली में कन्वर्ट कर कर पोस्ट कर रही है और लिख क्या रही है कि धर्म पूछा था जाति नहीं। अब आप बताइए कि जो काम आतंकवादी आधा छोड़कर चले गए थे उन्होंने भी धर्म पूछा था जाति नहीं, यही पूछकर वह सभी लोगों के अंदर एक खटास सी पैदा करना चाहते थे। उनका मेन मकसद यही था सभी लोगों के अंदर जो है इस प्रकार से दहशत फैलाना, सबके अंदर जातिवाद पैदा करना और तभी 28 लोगों को वह लोग मारते हैं, बल्कि जाति नहीं धर्म पूछकर। अब यहाँ भी बीजेपी के इस पोस्ट से एक राजनीति में बौखलाहट सी मच गई है। सपा अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी इस पोस्ट से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर इसका एक करारा जवाब देते हुए भाजपाइयों पर निशाना साधा है। और अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह पोस्ट किया है कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर का यह जो भी दर्दनाक पहलगाम में घटा है उस आतंकी हमले का बचकाना विज्ञापन छापकर यह साबित कर दिया है कि भाजपाइयों के मन में उनके प्रति संवेदना जो है वह शून्य है। जिन्होंने अपना जीवन खोया है और जिनके परिवार वालों के ऊपर इतना दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, भाजपा यह फोटो भले ही अपने अकाउंट से हटवा दे, लेकिन उसका यह पाप जो है वह कट्टर समर्थक भाजपा कभी माफ़ नहीं करेंगे। भाजपा हमेशा अपना सत्ता और सियासत के लिए हमेशा अवसर ढूंढती है कि आखिर उसे अपने सत्ता और अपनी सियासत के लिए कब किस दर्दनाक घटना में उसे अवसर मिल जाए। भाजपा अपनी सत्ता और सियासत के लिए किसी की सगी नहीं हो सकती। यह घटना काफ़ी निंदनीय है। ऐसा पोस्ट अखिलेश यादव जी अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हैं। तो आपकी इस पूरे आतंकवादी हमले जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हैं, इस पूरी घटना को लेकर आपके मन में क्या है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि जो उन आतंकियों ने जिस घटना को अंजाम देने के मकसद से 28 लोगों की बेरहम तरीके से हत्या कर दी, आखिर उन सब का इसमें क्या कसूर था और उनका मेन मकसद क्या था कि उन्होंने जाति ने धर्म पूछकर सभी को इस प्रकार से नुकसान पहुंचाया। अब जो उनका बचा कुचा काम है यह भाजपाइयों द्वारा किया जा रहा है। अखिलेश यादव भी इसी बात पर सीधा सीधा निशाना भाजपाइयों पर ही साधते हैं कि आखिरकार इस प्रकार से बचकाना फ़ोटो भी वह लोग उस महिला और उसके पति का बनाते हैं जुबली द्वारा और उसके बाद लिखते हैं कि धर्म पूछा था जाति नहीं। मतलब जाहिर सी बात है अब जो भी बचा कुचा जाति और धर्म का है वह यह लोग आपस में ही इस प्रकार से समाज में फैला देंगे कि सभी के मन में यह जाति धर्म वाली भेद भावना जो है ज़रूर पैदा होगी। फ्रेंड्स, इस पूरी घटना से आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही समाजवादी पार्टी की नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल SR न्यूज़ को सब्सक्राइब कर